आज जो हमने देखना है वो देखना है फाइज़ो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या होते हैं और इनकी वर्किंग क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जो ये ट्रांसड्यूसर है ये क्या है। ट्रांसड्यूसर क्या होता है? अ डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर। ऐसी डिवाइस जो क्या करे, जो कन्वर्ट करे एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं कि जो कन्वर्टिंग इनपुट एनर्जी को आउटपुट एनर्जी में करते हैं। ये भी हम कह सकते हैं जो ट्रांसडक्शन जो होती है अक्कर कहाँ पे होती है, जब चेंज आती है किस में, एनर्जी में, तब ये हो रही होती है। जैसे कन्वर्जन होती है मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांसड्यूसर है। अब हम देखते हैं कि फाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन क्या है और ये होता है क्या। It is an active transducer. It is generally used to convert. It is used to convert mechanical stress or pressure into an electrical signal. ये क्या है, ये जो है हमारे पास कन्वर्ट करता है मैकेनिकल स्ट्रेस को किस में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये जो हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटी है ये कभी भी मेजर डायरेक्ट नहीं होती। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम फाइज़र इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर को हम यूज़ करते हैं, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले, फिर क्या करता है अदर पर्पज मेजरमेंट करता है और प्रोसेस कंट्रोल करता है। ये इसका काम है फाइज़र इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। अगर हम वर्किंग की बात करें, इसकी वर्किंग क्या होती है। एक हमारे पास क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है किसकी, फाइज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। किसका नाम लिया, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फाइज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। जब हमारे पास मैकेनिकल प्रेशर होता है, किसी भी चीज़ पे अप्लाइड मैकेनिकल प्रेशर कर रहे होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल देखते हैं। और वोल्टेज किसका प्रोपोर्शनल हो जाता है, जो हम अप्लाई करते हैं मैकेनिकल प्रेशर की, किसके इर्द गिर्द, क्रिस्टल के इर्द गिर्द। अब इसी तरह अगर हम कन्वर्सली देखें, जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे किसके गिर्द, क्रिस्टल सरफेस के, तो क्या होगा, क्रिस्टल डिस्टॉर्टेड हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ प्रोपोर्शनल अप्लाई हो जाएगा वोल्टेज के ऊपर। ये जो सारा फिनोमेना हो रहा होता है इसको हम क्या कहते हैं, फाइज़ो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जो मटेरियल जो होता है उसमें एग्जिबिट होता है उसको हम फाइज़ो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। जैसे कि ये अब हमारे पास, इसके अंदर हम कह देते हैं, इसके अंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल। जहाँ पे हम लगा देते हैं
वोल्ट मीटर। ये हमारे पास इलेक्ट्रोड आ गया। अब जो सारे के सारा जो फाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का काम है वो कौन कर रहा होता है? फाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके अंदर जो फाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, इसमें फाइजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है जो यूज हो रहा होता है। क्या करता है? वो सेंसिंग करता है एलिमेंट को और फिर ट्रांसफ़र करता है इनपुट मैकेनिकल क्वांटिटी को, जो प्रोपोर्शनल किसकी होती है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के। और ये जो बेसिक जो हमारे पास फाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर का वर्किंग प्रिंसिपल है। दूसरी तरफ अगर हम ये क्वार्ट्ज की बात करें, ये एक अलग सब्सटेंस है जो एग्जिबिट करता है फाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। अगर किस में करता है? वो करता है रोचिन साल्ट में, रोचली साल्ट। अब ये रोचली साल्ट जो है ये एग्जिबिट करता है किसको? फाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। लेकिन जो इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या होता है? वो लिमिट करती है मैन्युफैक्चर किसके? माइक्रोफोन के, हेडफोन के, लाउड स्पीकर के। इसी वजह से हम ये जो रोचली साल्ट है ये मैकेनिकली वीक होता है और स्ट्रॉन्ग अफेक्ट करता है किसके ऊपर? मॉइस्चर के ऊपर और हीट के ऊपर। और जो हमारे पास ये ट्रोमालीन है, ट्रोमलीन, ये हमारे पास मोस्ट क्या है? ये हमारे पास रैग्ड है और ये लीस्ट शो करता है फाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। जो हमारे पास क्वार्ट्ज होते हैं ये कंप्राइज करते हैं किसके दरमियान? फाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के और ये रोचली साल्ट के दरमियान। और ये इनएक्सपेंसिव होते हैं और जल्दी हमें मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल है। अब जो हमारे पास फाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, इसका जो मटेरियल किस चीज़ का होता है? ये होता है क्रिस्टल, क्वार्ट्ज क्रिस्टल का। यूज़ हो रहा होता है सेंसिंग एलिमेंट के लिए। जब डायनेमिक फोर्स और डायनेमिक प्रेशर हम अप्लाई करते हैं फाइजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में, एक चार्ज जनरेट होता है किसकी सर्विस? क्रिस्टल की सरफेस पे। और इस चार्ज को जो अपीयर हो रहा होता है ये पोटेंशियल डिफरेंस करता है, क्रिएट करता है किसके इर्द गिर्द? इलेक्ट्रोड्स के इर्द गिर्द। और ऑपोजिट साइड क्रिस्टल पैदा होने लग जाता है। ये जो चेंज है हमारे पास, जो चेंज किसके अंदर है? जो जनरेटेड स्मॉल मैग्नीट्यूड के अंदर है, ये एम्पलीफाई करता है चार्ज एम्पलीफायर को, जो सफिशेंट जिसकी आउटपुट होती है। और आउटपुट इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट हो जाती है इनपुट के अंदर। अगर हम अप्लाई करें स्टैटिक फोर्स तो क्या होगा? हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगी। स्टैटिक फोर्स अगर हम करेंगे अप्लाई, इसी वजह से हम इनपुट हम मेजर करते हैं क्वांटिटी को, वो हमारे पास हमेशा डायनेमिक होती है। और मैग्नीट्यूड जो आउटपुट का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड के। और जो पोलैरिटी जनरेट वोल्टेज के ऊपर हो रही होती है वो डिपेंड किस पे करती है? डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स पे। अगर हम बात करें कि चार्ज ऑफ जो हमारे पास क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जो हमारे पास चार्ज इंड्यूस होता है किसके ऊपर? क्रिस्टल के ऊपर। वो क्या होते हैं? वो होते हैं क्यू प्रोपोर्शनल एफ के। और अगर हम इसका प्रोपोर्शनल ख़त्म करते हैं तो क्या बन जाता है? ये डी एफ बन जाता है और यहाँ से डी आ जाता है क्यू ओवर एफ के। अब इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है सी ओवर एन। ये इसका यूनिट है। जो हमारे पास चार्ज सेंसिटिव है, डी क्या हमारे पास डायरेक्शन डिपेंड है। ये थी आज की हमारी वीडियो। ये अभी हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।